दोस्तों, फ़िलहाल मैं आया हूँ कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे। यहाँ पे मैं मैंगलोर के लिए फ़्लाइट लूँगा जो कि बैंगलोर होते हुए जाएगी और इसी के साथ हमारी सोलो जर्नी की शुरुआत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस जर्नी पे मेरे साथ बने रहेंगे और आगे हमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं हमें और क्या क्या यहाँ देखने मिलता है। अगर आप मेरी तरफ बस से आते हैं तो हो सकता है आप नीचे के फ्लोर यानी अराइवल लेवल पे आएँ। अगर आप वहां आते हैं तो आपको लिफ्ट पकड़ के ऊपर के लेवल यानी डिपार्चर लेवल पे आना होगा ताकि आप एंट्री कर पाएँ और आगे का प्रोसेस चल सके। I have a phobia of height and I have never flown before, so this is kind of a big deal for me. Let's do it. फ़िलहाल रात के 12 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट। यहाँ पे मेरा 5 घंटे का लेओवर है और सुबह 5:25 से मुझे मैंगलोर की फ़्लाइट लेनी है। पाँच घंटे स्पेंड करने के बाद फाइनली समय हो चुका है कि अब हम मैंगलोर की फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। के साथ हम पहुंच चुके हैं मैंगलोर एयरपोर्ट। अब यहां से हमें मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है क्योंकि उसी के बगल में हमने अपना एकोमोडेशन बुक किया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यहां से मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन हम कैसे जा सकते हैं। ऑटो लेने के बाद हम लोग मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन अब उतर चुके हैं और अब यहाँ से 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारा एकोमोडेशन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ।
और मैं फेरी में बैठ चुका हूँ। अब हम थनीर भाभी बीच की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं थनीर भाभी बीच से हमें कैसा नज़ारा देखने मिलता है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ थनीर भाभी बीच के सामने, जो कि मैंगलोर में स्थित कर्नाटक के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीचेस में से एक है। यह बीच अलॉन्ग विद सुल्तान बैटरी एंड थनीर भाभी ट्री पार्क एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और फिलहाल मैं चल रहा हूँ थनीर भाभी ट्री पार्क की ओर, जो कि थनीर भाभी बीच से 1.2 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं ट्री पार्क की ओर और देखते हैं वहाँ कैसा नज़ारा हमें देखने मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ट्री पार्क से आप सी बीच की तरफ भी आ सकते हैं। यह बीच थनीर भाभी बीच का ही स्ट्रेच है, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। थनीर भाभी बीच और थनीर भाभी ट्री पार्क का सफ़र तय करने के बाद अब समय आ चुका है कि फेरी लेके वापस सुल्तान बैटरी जाने का और वहाँ से ऑटो पकड़ के होटल जाके चेक इन करने का। सुबह जल्दी होने की वजह से मैं होटल में चेक इन तो नहीं कर पाया था, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही सुल्तान बैटरी की ओर निकल आया और वहाँ से बीच और ट्री पार्क को कवर कर लिया। लेकिन अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ और होटल जाके चेंज करके थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, ये रहा मेरा एक छोटा सा कैप्सूल बेडरूम। ये देखने में काफ़ी ही छोटा है, लेकिन मुझे ये काफ़ी कोजी लग रहा है और ठीक लग रहा है। 500 रुपीज़ के हिसाब से ये काफ़ी वाजिब मुझे लग रहा है। शेड बाथरूम बाहर है, पीने का पानी बाहर है। यहाँ पे एक टीवी की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे एक मिरर उपलब्ध है। यहाँ पे एक फ़ैन उपलब्ध है और आपके लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं। तो चलिए अब रेस्ट करने का समय है, आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। नमस्कार दोस्तों, फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ मिलाग्रेस चर्च के सामने, जो कि मैंगलोर के हम्पनकट्टा एरिया में स्थित एक रोमन कैथोलिक चर्च है। ग्रेस चर्च से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सेंट अलोशियस चैपल, जो कि एक बहुत ही फेमस क्रिश्चियन चैपल है। तो चलिए चलते हैं अब उसके तरफ और दिखाते हैं आपको उसका नज़ारा। का मैंगलोर का सफ़र पूरा करने के बाद मैंने फाइनली मडिकेरी की टिकट बुक कर ली है और ये बस आज रात 11:45 की है, जो कि मुझे सुबह 4 बजे कल मडिकेरी उतार देगी। तो आगे का सफ़र मडिकेरी का एक्साइटिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मैं अपने मडिकेरी के बस के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही बस आएगी मैं उसे बोर्ड करूँगा और ये सफ़र तकरीबन 4 से 4.5 घंटा का रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है।
जर्नी के लिए रेडी हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं मडिकेरी उतर चुका हूँ। इतनी सुबह मैं अपने होटल की तरफ जाके चेक इन तो नहीं कर सकता, इसलिए कुछ समय बिताने के लिए मैं मडिकेरी सरकारी बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद मैं अपनी होटल की तरफ रवाना होऊंगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है आगे। सुबह का समय होने के वजह से हवाओं में फ़िलहाल थोड़ी नमी है और मुझे थोड़ी ठंडक लग रही है, लेकिन ये ठंडक कुछ ही देर के लिए है क्योंकि ये फ़िलहाल की यहाँ की एवरेज टेम्परेचर भी 30-31 डिग्रीज़ है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आज का हमारा दिन कैसा रहता है। नमस्कार दोस्तों, फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ ओमकारेश्वर टेम्पल के सामने, जो कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड एक हिंदू टेम्पल है। इस मंदिर में एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड का रूल है। यहाँ पे शॉर्ट शर्ट्स नहीं अलाउड हैं, इसलिए मैंने अपने टी शर्ट के ऊपर एक फुल स्लीव शर्ट डाल लिया। नमस्कार दोस्तों, ये है रेजिस प्लेस जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने रूम का टूर करवा के लाता हूँ। हम खड़े हैं मडिकेरी फोर्ट के सामने। इसे मरकारा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
नमस्कार दोस्तों, अब हम अग्रसर हो चुके हैं हैवी वाटरफॉल्स की तरफ, जो कि मडिकेरी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं हैवी वाटरफॉल्स की तरफ और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। यार दोस्तों, फ़िलहाल हम आए हुए हैं गडिगे, जिसे हम राजा टूम के नाम से भी जानते हैं। यह महादेव पट, जो कि मडिकेरी से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे स्थित है। यह टूम कुडावा क्लैन के रूलर्स को डेडिकेटेड है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं राजा सीट, जो कि मडिकेरी बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक सीनरिक व्यू पॉइंट है। द ग्रेट राजा सीट से हमें जो व्यू देखने मिल रही हैं वो बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप कुर्ग आते हैं और राजा सीट आते हैं तो आप द ग्रेट राजा सीट का सफ़र ज़रूर तय करिएगा। आपको भले ही 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन जो व्यू देखने मिलेंगे उससे आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। और राजा सीट के साथ हमारा कुर्ग मडिकेरी का सफ़र होता है समाप्त। अब मैं कल यहाँ से निकलूँगा केरला के लिए, जहाँ मैं कसारगोड जाऊँगा। मॉर्निंग दोस्तों, अब समय हो चुका है कि अब हम मडिकेरी से बस पकड़ लें और कसारगोड केरला की तरफ चल पड़ें। कसारगोड के लिए हमें डायरेक्ट बस तो नहीं मिलेगी, तो हमें इनडायरेक्ट बसेस लेनी पड़ेंगी। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सुलिया, और यहाँ से अब हम बस लेंगे कसारगोड का, जो कि हमें केरला में पहुंचा देगा। तो चलिए चलते हैं कसारगोड की तरफ।
और इसी के साथ हमारी केरला की जर्नी शुरू होती है अब। नमस्कार दोस्त, अब हम पहुंच चुके हैं कसारगोड और अब हम यहां से एक और बस लेंगे पालाकुन्नू के लिए, जहां पे आज हम स्टे करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, फाइनली मैं पालाकुन्नू पहुंच गया और यहां पे मैंने चेक इन कर लिया है। इस होटल के लिए मुझे 600 रुपये देने पड़े और कुछ देर में अब हम निकलेंगे बाहर और देखेंगे पालाकुन्नू और बेकल का नज़ारा। फिलहाल मैं आया हुआ हूँ रेडमुन बेकल बीच, जो कि केरला के कसारगोड डिस्ट्रिक्ट के पलिकेरी एरिया में स्थित। काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं और यहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप बड़ी आसानी से यहाँ नहा सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल उस अरेंजमेंट के साथ नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ नहा पाऊँ, लेकिन आपको मैं ये टिप ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर नहाएं, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ है और आपको ज़रूरी तरोताज़गी महसूस होगी। तो मैं अभी एक अनार का जूस पी रहा हूँ और मुझे ये देख के काफ़ी हैरानी हुई कि उन्होंने एक अनार के जूस में एक पूरा ग्रीन चिली काट के डाल दिया है, लेकिन इसका टेस्ट फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, फ़िलहाल हम आए हुए हैं बेकल फोर्ट, जो कि केरला के कसारगोड डिस्ट्रिक्ट के बेकल एरिया में स्थित है। यह फोर्ट इतना ही बड़ा लग रहा है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पे करूँ। चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको इस फोर्ट का नज़ारा हर कोने से। अब हमें समुद्र दिखना भी चालू हो गया है। ये रहा बेकल बीच का नज़ारा। ये जो आप देख रहे हैं ये इस फोर्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर और देखते हैं यहाँ से इस पूरे फोर्ट का नज़ारा।
इतनी गर्मी के बाद थोड़ा रिफ़्रेश होना तो बनता ही है। और इसी के साथ मेरा ये पूरा टूर होता है समाप्त। आज रात मैं निकलूँगा कोलकाता के लिए वापस ट्रेन से, और ट्रेन में मुझे लगभग 40 घंटे की जर्नी तय करनी होगी। पर ये एक टूर बहुत ही मेमोरेबल टूर रहा मेरे लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बोर हो गए एपिसोड से।